विजय शंखनाद रैली हाँसी से ही क्यों आरंभ हुई, इसके जानेंगे हम। हमारे साथ है जनरल डीपी वत्स जी, राज्यसभा के सांसद भी, जो एक विशाल रैली के रूप में आज देखी गई है। और एक ऐसे कैंडिडेट जो लोकसभा की, यहाँ के हिसार लोकसभा की जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, रणजीत चौटाला जी के, उनमें रैली में पहुँचे थे नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी, और आप भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा थे। तो ये हाँसी से ही शंखनाद क्यों हुआ उनका? धरती का बीच हाँसी से। अच्छा। हाँ, तो शुभ काम सारे यहाँ से शुरू होते हैं। हाँसी से शुरू होगी, एक जगह से शुरू होनी ही थी या। और शंखनाद हो गया कि रणजीत सिंह जी को जिताना है और मोदी जी के हाथ मजबूत करो ताकि तीसरी बार मोदी सरकार। इन्होंने कहा कि मैं जो मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है उसको पूरा निर्वहन करूंगा। आप बताइए कि क्या बीजेपी में कैडर खत्म हो गया है, जो यानी बाहर के कैंडिडेट लाकर बीजेपी में? अक्सर आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट चूज़ नहीं कर पा रही है, लेकिन आपने तो नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से उतार दिया, जिस पर कोलगेट घोटाला में बीजेपी आरोप लगाती रही 40,000 करोड़ के, और अभय चौटाला जी भी लगाते रहे और उस पर चार्जशीटेड भी थे। तो ये क्या है? क्या बीजेपी में कोई ऐसी लॉन्ड्री है या वॉशिंग मशीन है कि इसमें आते सब श्वेत हो जाते हैं? थोड़ा सा पीछे हट के बात करो ना, मतलब मुंह के जमाए फंसावे ना इसने। ना हाँ, तो पहले बात कर ले। पहले तो रणजीत की बात कर, फिर उसकी भी बात करूँगा, माला चलेगी। रणजीत एक आजमाया हुआ इंसान है। इसका पूरा एक्सपीरियंस अपने बाप जब इनके मुख्यमंत्री थे उस टाइम से इनका एक्सपीरियंस है। और मैं इनके साथ इस योजना में देखा कि भाई ये वहीं निपटारा कर देते हैं जो कंप्लेंट्स होती हैं बिजली की। हर एक महीने की 5 तारीख को मैं इनके साथ हिसार में होता था। आधे निपटारे मेरे छोड़ देता था, आधे खुद करता था। मगर इस आदमी मैंने एक करामात देखी, एक खासियत देखी कि अफसर भी खुश और पब्लिक भी खुश। यानी ये एक बैलेंस रखते थे कि अफसर की बेइज्जती मत करो भाई, तेरा काम यहीं करा दूंगा। दूसरी बात, इनके होते हुए बिजली घाटे से बादे में आई और 24 घंटे बिजली रही और ये एक नेक इंसान लगे। कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई यही सारी घूम रहे थे, कोई रोहतक घूम रहा था, वो यहाँ नहीं आए। क्या नाराजगी है क्या उनमें? मेरी बात सुनो, एक को देना था। ये भी हमारी सरकार में 5 साल से है। जब हमारी सरकार में मंत्री है 5 साल से और सीएम का विश्वास पात्र है, तो जिस पर पब्लिक का विश्वास भी हो और हाईकमांड का विश्वास भी हो और जीतने में सबसे आगे हो, हमने उनको सेवा का मौका दे दिया। अच्छा, कुरुक्षेत्र की भी बात बता दो, लगे हाथ। आप तो बहुत अपरेंट बात करते हैं, दिल की बात। ये इजिट शो कि वहाँ कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी का कोई सब्स्टिट्यूट तैयार ही नहीं हुआ था क्या, सिवाय नवीन जिंदल के, जो कांग्रेस? कुरुक्षेत्र की बात ऐसे है, 45 मिनट में इंडक्ट करके। सुनो, नवीन जिंदल को तो मैं और भी बहुत पुराना जानता हूँ, इसके बाप को भी जानता हूँ। नवीन जिंदल का खास बात यह है जिंदल परिवार की कि वो कुरुक्षेत्र में देते ही देते हैं, चाहे मरीज का इलाज हो, चाहे गरीब की लड़की की शादी हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे मतलब मरीज मरगत और ब्याह। इससे नवीन जिंदल 10 साल वहाँ न रहने के बाद भी जुड़ा रहा, तो पब्लिक में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और उनके ऊपर आरोप कितने हैं ये तो लगभग, इस बात पे तो तवज्जो दो आप। आरोप की बात ये है कि बीजेपी ही लगाती नहीं, लगाते रहे। युद्ध में सिचुएशन चेंज होती रहती है और वारफेयर मोबाइल होता है। अच्छा। वो फिक्स्ड नहीं होता। हमने बीजेपी का एजेंडा जो डिलीवर करेंगे, जिससे तीसरी दफा हमारी सरकार आए, उसमें जो बीजेपी की प्रिंसिपल से रजामंद है और जो बीजेपी का परचम फहराने के लिए तैयार है, हम उसको अपनाते हैं, चाहे रणजीत सिंह हो चाहे नवीन जिंदल हो। 4.5 साल में 4 पार्टी बदल ली अशोक तंवर ने,
और वह अपने मैडम की टिकट काट कर उसका अशोक तंवर को दे दी। बताइए 45 मिनट में ये बात तो आपने बंसल साहब ये बात उसने सिर पर लठ भी तो खा रखे हैं कांग्रेस वाले के, वह क्यों नहीं याद रखता, वह लील पड़ रहे उसके, तो सारी बात देखी जाती है। गुनाह करे आप बताओ। मैं तो आप तो सदा कैडर बेच रहे बीजेपी के। ना मैं तो फौज के कैडर से ताल्लुक रखता हूँ, फौजी डिसिप्लिन होता है। मैं किसी ने ब्लेम करूँ, मैंने टिकट मांगी है कोई नहीं, टिकट तो मैंने मांगी है नहीं, जब मांगू फिर नहीं दे तो बात कर। यानी कि कहने का अभिप्राय है आपका, यू मीन टू से कि विनिंगबिलिटी जिसमें देखी जाए, जो पाक साफ हो या ना हो, विनिंगबिलिटी जरूर देखी जाती है। अरे विन करके बीजेपी की झोली में सीट डाल दी उसने, और देश का एजेंडा, समाज का एजेंडा, राष्ट्र का एजेंडा मोदी ने लागू कर दिया, तो उससे बड़ी बात नायब से कितनी उम्मीदें हैं आपको? नायब से सारी उम्मीदें सारी पूरी करा, क्योंकि फौजी का चोरा आज टाइम पर आया या सबसे बड़ी उम्मीद पर कायम उतर गया। अब पब्लिक को ये मैसेज दोगे लोग टाइम पाना सीख लें। चलो मुख्यमंत्री जी से तो हमारे यानी कि डायरेक्ट बात नहीं हुई। ऑन बिहाफ ऑफ सीएम डीपी वत्स साहब, जो अभी भी स्टिल यानी कि राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं उसके मेंबर हैं, इन्होंने सारा पर्सोनिफाई किया है। और हमने इनसे ठीक है सवाल भी किए, लेकिन उन्होंने बड़े सहजता से मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे ये सारी बातें कही हैं। हम देखेंगे आने वाला वक्त ऊँट किस करवट बैठता है और कांग्रेस कब मैदान में उतारती है अपने घोड़े। शतरंज बिछ चुकी है, लेकिन बस मोहरे चले जाने हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।